डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 6.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 6 त्रिभुज है जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसके हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर तथा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर तथा एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया होगा सबसे पहले आपको उसको लिखना है। तो दिया हुआ क्या है, दिया है को इंग्लिश में गिवन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये रेशियो आपको इक्वल दिया हुआ है। एंड आपको दिया हुआ है, एंड मतलब तथा एंड एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। तो आपको दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू प्रूव। ठीक है, डियर स्टूडेंट, आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर। ठीक है, देखिए पी क्यू एस यानी ये छोटे वाला त्रिभुज समरूप है किसकी, टी क्यू आर इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। यानी त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर की। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उत्पत्ति में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको देखिए, आप पहले इसको बोलेंगे इंग्लिश में प्रूफ। एग्जाम में केवल आपको हिंदी में लिख के आना है। ठीक है, हिंदी वालों को केवल हिंदी में लिख के आना होता है। अब देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपको दिया हुआ क्या है। ठीक है, देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू टी अपॉन पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन क्यू टी अपॉन पी आर दिया गया है। ठीक है, इस पर ध्यान देना आपको। क्यू टी अपॉन पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या दिया है, क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज कैसे करेंगे वो देखिए पहले ध्यान से आप। सबसे पहले तो आपको लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में ध्यान दीजिए एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है। देखिए कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दिया हुआ है कि कोण 1 कोण 2 बराबर है। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ बिल्कुल। ठीक है, दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो जब अगर दो कोण बराबर होते तो उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने ये वाली भुजा है और इसके सामने ये वाली भुजा है। पी क्यू आर ट्रायंगल में देखना है कि जब ये कोण इसके बराबर है तो इसके सामने वाली भुजा ये और इसके सामने वाली भुजा ये बराबर होगी। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी आर, इसके सामने कौन सी भुजा है, पी आर है। एंगल 1 के सामने क्या है, पी आर है। तो पी आर बराबर होगा एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है, पी क्यू। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू, ये क्यू पी एक की बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रीजन क्या होगा, यहाँ पे रीजन होगा समान कोणों की समूह भुजाएं। समान कोणों की, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। ठीक है, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो ये रीजन आपको लिख के आना है। तो आपने यहाँ पे सिद्ध क्या कर दिया कि पी आर और पी क्यू भी इक्वल है। अब इसके बाद आपको क्या करना है वो देखिए, क्योंकि क्योंकि आपको गिवन था कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, आपको गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्यू आर अपॉन क्यू एस ये आपको दिया हुआ था। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं दिया है क्वेश्चन में, वहां से आपने लिया है। अब इसको आपको चेंज करना है। देखिए कैसे करना है, क्यू आर अपॉन क्यू एस ये सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्यू टी हमें चाहिए तो क्यू टी सेम रहेगा। अब देखिए पी आर, देखिए हमें क्या चाहिए था, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बिल्कुल सही है कि बड़े वाले की साइड अपॉन छोटे वाले की साइड है। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे कुछ होना चाहिए था कि क्यू टी अपॉन पी क्यू होना चाहिए था, पी क्यू, लेकिन यहाँ पे दिया है क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आपने क्या निकाली, पी क्यू निकाली। पी आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू है।
तो पी आर के प्लेस पे आपको रखना है पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, पी आर की वैल्यू यहाँ से ले, देखिए पी आर की वैल्यू क्या है, पी क्यू है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 चाहो, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू पी क्यू रखी हमने यहाँ पे, और यहाँ लिखना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने मान यहाँ पे रखा है। अब ये अनुपात आपको क्या मिला वो देखिए ध्यान से, देखिए ये अनुपात किस किस ट्रायंगल में बराबर आया है वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए टी क्यू आर ट्रायंगल में देखिए क्यू आर, और पी क्यू एस ट्रायंगल में क्यू एस, ठीक है। देखिए क्यू आर क्यू एस, यानी बड़े वाले ट्रायंगल की ये बड़ी साइड है और छोटे वाले ट्रायंगल की ये छोटी साइड रेशियो में आ गई। सेम यहाँ पर देखिए क्यू टी बड़े वाले की साइड और पी क्यू छोटे वाले की साइड है, यानी इन दोनों ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर की जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती हो गई है। अब इनके बीच का एंगल 1 कॉमन है, देखिए पी क्यू एस में भी एंगल 1 आता है और टी क्यू आर में भी एंगल 1 आता है, तो एंगल 1 कॉमन है और ये साइड रेशियो में है, तो साइड एंगल साइड के रूल से ये दोनों ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सा, पी क्यू एस और टी क्यू आर, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज नव अब, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज देखिए इनको आपको समरूप करना है तो इनके नेम आपको लिखने पड़ेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है। तो इस बड़े वाले त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज को आपको समरूप करना था, तो इनके नेम आपने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 पी क्यू एस में भी आता है और एंगल 1 टी क्यू आर में भी आता है, तो एंगल 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये क्या कॉमन है, इसको बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ, क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन, ठीक है। तो जब ये कोण दोनों में कॉमन है तो बराबर होगा। अब आपने देखिए समीकरण नंबर, इसको मानिए समीकरण नंबर यहाँ पे 2, इसको यहाँ पर ये मान तो 1 से रखा था, इसको 2 मान लेना है। तो अब देखिए समीकरण 2 से क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है। देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस पी क्यू अपॉन क्यू टी, तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो गया है, ठीक है। ये आपने कहाँ से रखा है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने समीकरण 2 से रख दिया है। अब ये अनुपात तो बराबर आ गया था, ये कोण बराबर है तो साइड एंगल साइड से दोनों समरूप हो गए, तो आपको लिखना है देयरफॉर त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर बाई साइड एंगल साइड समरूपता नियम, समरूपता नियम से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से पी क्यू एस टी क्यू आर ट्रायंगल आपस में क्या होगी, समरूप होगी, ठीक है। तो यही आपको सिद्ध करना था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका बिल्कुल ऐसे ही है, इसको ध्यान से आप नोट करिए।